सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ लिख लेते हैं 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल्स टू a हो गया हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस b हो गया माइनस वाई स्क्वायर प्लस c हो गया z स्क्वायर प्लस 2ab। a है 2x, b है माइनस वाई प्लस 2bc, b है माइनस वाई, c है z प्लस 2c है z और a है 2x। ठीक है, बस इसको ध्यान से प्लस माइनस का साइन ध्यान रखना है। 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस बाहर स्क्वायर है तो प्लस में चेंज हो जाएगा y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब यहाँ इन तीनों को इंटू करना है, इन तीनों को इंटू करना है, इन तीनों को इंटू करना है, तो 2 2 जा 4 ये हो गया और प्लस माइनस माइनस 4xy प्लस माइनस माइनस 2yz प्लस 2 2 जा 4zx। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। समझ में आ गया सबको? बस आइडेंटिटी को ध्यान से आपको बस ये पहचानना इंपॉर्टेंट है कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। इसका 6th पार्ट भी मैंने लिख दिया है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, लेकिन ये भी आप खुद कर सकते हो। ठीक है, a यहाँ पे 1/4a प्लस ब्रैकेट में लिख देते हैं माइनस वाले को, ताकि हमें आइडेंटिटी लगाने में दिक्कत ना करें। बाकी सेम आपने यही आइडेंटिटी लगानी है और यही वैल्यूज ऐसे ही पुट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फैक्टराइज बोला है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट मैंने नहीं किया है, सेकंड पार्ट में बता रही हूँ। उसमें हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि ये रूट वाला है, लेकिन रूट वाला देख के घबराना नहीं है, सब कुछ सेम वही है। पहले तो कौन सी आइडेंटिटी इसमें लग सकती है, तो जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी है ना उनको जरा ध्यान से देख लेना है कि कौन सी आइडेंटिटी इसमें लग सकती है। तो फैक्टराइज है। अब यहां अगर हम देखें तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इस टाइप से लग रही है ना, x y y z z x, तो यही वाली आइडेंटिटी लगेगी। लेकिन पहले हम उसको उस फॉर्म में लिख लें, abc की फॉर्म में। तो a स्क्वायर, तो 2 किसका स्क्वायर है? 2 ऐसे तो किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन 2 √2 का स्क्वायर है, √2x होल स्क्वायर। ठीक है, फिर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 8 किसका स्क्वायर है? 8 भी ऐसे परफेक्ट स्क्वायर तो ये नहीं है, लेकिन इसको भी हम रूट में लिख सकते हैं। रूट में कैसे पता करें 8 किसका स्क्वायर है? देखो ये बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या परफेक्ट स्क्वायर हो भी तो उसका स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 8 का अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें, ये आपको 8th क्लास में सिखाया था, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट। तो जिनका तो पेयर बन जाता है वो तो एक बार ही लिखा जाएगा, जिनका पेयर नहीं बनता वो रूट में लिखा जाता है। ठीक है, जिनका पेयर बन गया वो रूट से बाहर एक बारी, और जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर। तो 8 किसका स्क्वायर रूट है? स्क्वायर है 2√2 का z स्क्वायर। तो ये आ गया a, ये आ गया b, आ गया c प्लस 2a हो गया √2x, b हो गया y। अब लेकिन यहाँ पे तो माइनस का साइन चाहिए हमें, है ना, माइनस का साइन चाहिए। तो यहाँ पे प्लस 2ab करके तो यहाँ माइनस का साइन हमें नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि या तो a या तो c, इन दोनों में से कोई एक टर्म हमारी नेगेटिव है। यहाँ पे या तो a नेगेटिव है या c नेगेटिव है, सॉरी b नेगेटिव है। ठीक है, या तो y नेगेटिव है ये वाला, या तो √2x, तभी तो यहाँ माइनस का साइन आया। तो ये चेक करने के लिए हम एक और चीज देख ले सकते हैं। देखो ये है प्लस 2ab, ये है प्लस 2bc, ये है प्लस 2ca। तो b जो है यहाँ भी इन्वॉल्व है, लेकिन ये पॉजिटिव साइन रह रहा है ना। तो हम चाहें तो हम यहाँ पे जो a यहाँ भी है 2ca, यहाँ पे अगर a है ये नेगेटिव दे रहा है यहाँ पे, यानी a यहाँ भी इन्वॉल्व है इस टर्म में भी, प्लस 2ab में भी, और यहाँ भी इन्वॉल्व है प्लस 2ca में। तो दोनों ये नेगेटिव दे रहा है, यानी a ही है जो नेगेटिव हम लिख सकते हैं।
तो यहाँ भी नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो नेगेटिव होने से वो तो स्क्वायर तो वैसे ही कैंसिल हो जाता है, नेगेटिव वो प्लस में चला गया यहाँ पे, ठीक। यानी ए वाली टर्म को आप नेगेटिव में लिख सकते हो। 2ab हो गया प्लस 2bc, ठीक है। इसको सॉल्व करके यही आएगा आपका प्लस 2ca हम नेगेटिव में लिखते हैं, तभी हमारे को यहाँ पे भी नेगेटिव मिल जाएगा, ठीक है। ये रफ वर्क है। बस अब हम आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। यानी कि अब हमारे ये जो पूरा का पूरा ये है, ये क्या बन जाएगा, a क्या है हमारे पास -√2x प्लस b क्या है y प्लस c क्या है 2√2z का होल स्क्वायर। समझ आ गई बात, ठीक है। तो ये इसके दो फैक्टर्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट में बता रही हूँ, एक्सपेंडेड फॉर्म ही है। ये तो डायरेक्टली हमारी कौन सी आइडेंटिटी लग बन रही है, a प्लस बी होल क्यूब, तो इसको तो हम डायरेक्टली लिख लें यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 3/2x प्लस 1 होल क्यूब। a क्या है 3/2x क्यूब, b क्या है 1 क्यूब प्लस 3 इंटू a क्या है 3/2x स्क्वायर इंटू b। a को स्क्वायर में लिखना है, b ऐसे ही, प्लस 3a को सिंगल और b स्क्वायर में, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर दो, यह आ जाएगा क्यूब 27/8x³। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है, ठीक है। प्लस 1 क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर एरिया 3 3 9 9 3 27 27 2 2 4x², 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मिलेगा, प्लस 3 3 9/2x, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में भी सेम यही है, हमें इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं करना है, हमें इसको हम 998 को क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 होल क्यूब। अब यहां हम कौन सी आइडेंटिटी लगा देंगे, यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी होल क्यूब विच इज इक्वल टू a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो ये हो गया 1000 माइनस 2 होल क्यूब, a की जगह 1000 क्यूब, b की जगह 2, 3 a की जगह 1000 स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू 1000 इंटू 2 होल स्क्वायर। आगे खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करके इसको आंसर लिख देंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज क्या है, फैक्टराइज करना है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो ये कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ये जो अभी हमने पढ़ी a³ प्लस b³ या तो प्लस वाली, अच्छा ये माइनस वाली लग सकती है, a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। तो 8 किसका क्यूब है, सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, a³ यानी इस पूरे को हमें क्यूब में लिखना है। तो 2a का क्यूब हो गया माइनस b³ माइनस 3a²b, a है 2a स्क्वायर, b है b प्लस 3a है 2a और b स्क्वायर। तो इनको सॉल्व करके यही आ रहा है 36ab², हाँ आ रहा है। तो हम कौन सी आइडेंटिटी लगा देंगे, यूजिंग आइडेंटिटी a³ माइनस b³ माइनस 3a²b प्लस 3ab² इक्वल्स टू a माइनस b होल क्यूब। इससे हमारा आंसर आ जाएगा, a है हमारे पास 2a माइनस b तो माइनस b है, ये आ जाएंगे इसके फैक्टर्स। फिफ्थ पार्ट भी मैंने लिख दिया, लेकिन ये सेम ऐसे ही है तो ये आप अपने आप कर सकते हो, है ना। ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 3p³, ये हो जाएगा 1/6³ सेम यही आइडेंटिटी है, माइनस 3a²b प्लस 3ab², ठीक है। यहां से सॉल्व करके आप फाइंड कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 वेरिफिकेशन का है, तो ये मैंने थोड़ा सा कर भी रखा है। वेरिफिकेशन मतलब, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में जो दो क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये एक्चुअली में दो फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको आइडेंटिटीज लिखवाई हैं शुरू में, उसमें आइडेंटिटी नंबर 9 और आइडेंटिटी नंबर 10, ये यही दो पार्ट्स है। तो आप इनको डायरेक्टली एज अ फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, एज एन आइडेंटिटी भी। यहाँ हमें इनका वेरिफिकेशन करना है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो होता है, इट इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना, एलएचएस को तो हम कुछ नहीं कर सकते, आरएचएस को हमने सॉल्व करना है बस। तो पहले x से इनको मल्टीप्लाई कर दिया, x को x से किया एक्स क्यूब, x को एक्स वाई से किया एक्स स्क्वायर वाई, x को y से किया तो एक्स वाई स्क्वायर, फिर y को किया मल्टीप्लाई। अब आप देखो तो एक्स स्क्वायर वाई दोनों कैंसिल हो गए, एक्स वाई स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, हेंस वेरीफाइड, है ना, वेरीफाइड हो गया, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस हो गया। फर्स्ट पार्ट भी ऐसी है। टेंथ में है फैक्टराइज करना है, तो ये कौन सी आइडेंटिटी लग रही है 10th में, तो ये आइडेंटिटी वही वाली लग रही है जो भी अभी हमने 9th क्वेश्चन में सॉल्व करी है, या फिर आप ये देख लो, ये है आपकी आइडेंटिटी नंबर 9, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। 27 को हम ए क्यूब, पूरी टर्म को हमें क्यूब में लिखना है तो 3y क्यूब लिख सकते हैं, इसको हम 5z क्यूब लिख सकते हैं, और यहां हम लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ a हो गया हमारे पास 3y क्यूब प्लस b हो गया 5z क्यूब, a क्या हो गया 3y प्लस 5y, a स्क्वायर हो गया 3y स्क्वायर माइनस ए बी 3y इंटू 5z प्लस b क्या है 5z स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 3y प्लस 5y, सॉरी z है ये, मैंने y लिख दिया, z कर लो इसको। ठीक है, तो ये हो गया 3 3 9y स्क्वायर, 3 5 15yz प्लस 25z स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा सॉल्व होके। 11th, इसका 10th का जो सेकंड पार्ट है उसमें a क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी लग रही है, आइडेंटिटी नंबर 10 जो लिखवाई है। क्वेश्चन नंबर 11, फैक्टराइज करना है, तो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ये लग रही है आपकी आइडेंटिटी नंबर 8, a क्यूब 27x क्यूब को 3x क्यूब लिख सकते हैं, प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, ये है ना आइडेंटिटी नंबर आपकी 8। क्या आइडेंटिटी है, यूजिंग आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये थोड़ी लंबी सी है, इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक, बस इसमें पुट कर दो वैल्यूज, a प्लस बी प्लस सी क्या है, a है हमारे पास 3x प्लस b है y प्लस c है z, a स्क्वायर, a क्या है 3x स्क्वायर, b क्या है y, c क्या है z माइनस ए बी 3x इंटू y माइनस बी सी y इंटू z माइनस सी ए z इंटू 3x। ठीक, इक्वल्स टू 3x प्लस y प्लस z, 3 3 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3zx। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 11। आई थिंक इसका एक ही पार्ट है और ये इंपॉर्टेंट भी है, आता भी है पेपर में, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 12 वेरिफिकेशन का क्वेश्चन है फिर से। अब देखो, इसमें जो अभी अभी हमने आइडेंटिटी लिखी है उसको इस फॉर्म में लिख दिया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एलएचएस को यही रखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसका हम कुछ नहीं कर सकते फिलहाल, अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। आरएचएस में है आपका 1/2 x प्लस, ये थोड़ा सा लंबा है इसका प्रूफ, आप मैं देखती हूँ मेरे कितना आ जाएगा इस पेज पे, जो बचेगा आप खुद करना। ठीक है,
तो हमको सिंपली क्या नजर आ रहा है, हम सबसे पहले a माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको ओपन कर लें। यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, अब आगे बस सॉल्व करते रहना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है, अब इसमें से हम 2 कॉमन निकाल लें, 1/2। इस पूरे में से 2 को कॉमन यहां हम मल्टीप्लाई करके 2 लिख लेते हैं। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये बचा अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, आगे क्या आया, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया x प्लस वाई प्लस, अब आपको क्या करना है, इसको मैं एक स्टेप काट रही हूँ, x से इस पूरे को मल्टीप्लाई करो, यह आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब एक्स वाई स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स स्क्वायर, फिर y से करो। और अगर आप ऐसा भी नहीं करना चाहते हो तो इसका डायरेक्ट आप आइडेंटिटी लिख दो। ठीक है, कि ये जो है एक्चुअली में किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, बस इतना ही करके इसी स्टेप पे इनको LHS इक्वल्स टू RHS कर दो। ठीक है, अदरवाइज आप चाहो तो इसको ना लिख के इसको पूरे को इससे मल्टीप्लाई करके भी इस तक पहुंच सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप इसको आइडेंटिटी के हेल्प से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे बोला अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 है तो हमें शो करना है कि ये इसके इक्वल होगा। अच्छा, हमारे पास जो आइडेंटिटी है यूजिंग आइडेंटिटी वो क्या है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये है ना हमारी आइडेंटिटी नंबर 8। इसे एक्स वाई की फॉर्म में लिखें तो ऐसे ही आएगा। अब हमें ऑलरेडी दे रखा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो 0 है, तो जब ये 0 है तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गई, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू 0। अब बस माइनस 3xyz को यहां ले आओ, तो प्लस में आ गई, हो गई ये प्रूफ, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास नंबर्स की फॉर्म में है। देखो इसमें हमें ये जो है इसको बिना सॉल्व करें हमें बताना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब ऐसी कोई इंडिविजुअल तो आइडेंटिटी हमने नहीं लिखी है, हमने तो क्या लिखा है, हमने तो लिखा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी ए बी सी माइनस सी ए। ये लिखी है हमने तो आइडेंटिटी। तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको हम सबसे पहले इसमें निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी। यहां पे अगर आप देखो ए प्लस बी प्लस सी, ये जो है अगर हम देखें तो क्या आएगा, -12 प्लस 7 प्लस 5, -12 प्लस 7 -5 प्लस 5 इक्वल्स टू 0 आएगा। तो यहाँ पे हमारा a प्लस बी प्लस सी ही यहाँ पे 0 हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो है ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू 0 आ रही है, ये पूरी की पूरी टर्म। तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला ये निकला कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये इधर चला जाएगा इक्वल्स टू 3abc। तो यहां लेकिन आपको पहले बताना है कि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 है,
तो इसलिए हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3, यहाँ पे ए क्या है हमारे पास -12, बी क्या है 7 और 5 क्या सी क्या है 5। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1260। ठीक है, सेकेंड पार्ट खुद करेंगे। 15th क्वेश्चन में हमें ना ये एरिया दे रखा है, किसका, रेक्टेंगल का। ये एरिया दे रखा है। अगर ये एरिया है किसी रेक्टेंगल का तो बताइए इसकी लेंथ क्या होगी और ब्रेड्थ क्या होगी। तो कुछ नहीं करना है, बस इस एरिया जो है हमें दे रखा है ये, इसको हमें, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको फैक्टराइज करेंगे, इसके 2 फैक्टर्स आएंगे। वो जो 2 फैक्टर्स आएंगे उनमें से एक लेंथ होगी और एक ब्रेड्थ होगी। तो जब आप इसको फैक्टराइज करोगे मिड वैल्यू स्प्लिट मेथड से तो ये आएगा 20a - 15a + 12। कॉमन ले लो, 5 ले लो कॉमन, a - 4, इसमें से 3 ले लो कॉमन, प्लस 3 5 = 15, 5 5 ये आ गया हमारे पास 5a - 4 कॉमन, 5a - 3 कॉमन। तो इसकी आपकी एक ये आ गई लेंथ आ जाएगी आपकी 5a - 4, ब्रेड्थ आ गई आपकी 5a - 3। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ बोला था फाइंड करने के लिए। सेम ऐसे ही 16th में हमें वॉल्यूम दे रखा है। तो वॉल्यूम अगर ये है तो इसमें 3 फैक्टर्स आएंगे आपको लाने किसी तरीके से। अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो इसमें हमें आइडेंटिटी तो कोई नहीं लग रही, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं क्या, 3x, अंदर बचा x - 4। तो इसमें लेंथ आ गई। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 × x × x - 4। तो 3 हमारे पास टर्म्स आ गई। तो लेंथ हो गई l, b हो गई x और h हो गई x - 4। ठीक है, 3 में चेंज कर। सो अब आपकी ये कंप्लीट हो गया चैप्टर। ये वाली एक्सरसाइज बहुत लेंदी थी और इसको बहुत प्रैक्टिस से आपको सॉल्व करना है। इस एक्सरसाइज की बार बार आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे और ये 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे।